नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान सरोवर विक्रमगंज पे। एक लंबे अरसे बाद हम लोग पुनः मिल रहे हैं। पिछले दिनों जब लॉकडाउन थी उस दौरान मैंने जो है व्याकरण का कुछ चैप्टर जैसे वर्णों का उच्चारण स्थान तथा वर्ण विचार इत्यादि इस चैनल पे मैंने पढ़ा दिया है। वैसे छात्र जो या तो सीटेट या किसी भी अन्य राज्य की टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर वो छात्र 9वीं और 10वीं कक्षा में हो या हिंदी और संस्कृत जानने के प्रति उत्सुक हों, तो उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो भी लाभप्रद होगा। आप जो है आज मैं कारक प्रकरण पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, कारक प्रकरण, कारक क्या है इसके बारे में कहा गया है क्रियान्वयी त्वम कारकम। क्रियान्वयी त्वम कारकम, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कारक का प्रयोग क्यों हम लोग पढ़ें। तो देखिए, कारक पढ़ने से आपका एक फ़ायदा होगा कि संस्कृत का अनुवाद जो है बनाना आ जाएगा। जो वाक्य में जो कोई चिन्ह रहता है जैसे ने, को, से, ये सब जो चिन्ह है इसके साथ कौन सा रूप लगेगा वहाँ पर पता चल जाएगा। यह सब कारक बताएगा। तो कारक बनाने से जो है आप अनुवाद बना सकते हैं। कारक पढ़ने से जो है आपके भाषाई शुद्धता हो सकती है। कारक को पढ़ने से आपके अंदर जितने भी अनुवाद को करने में, संस्कृत अनुवाद को करने में जो समस्याएं आती है वो सभी दूर हो सकता है कारक को पढ़ने से। आइए हम लोग कारक पढ़ते हैं। कारक क्या है? क्रियान्वयी त्वम कारकम। क्रियान्वयी त्वम कारकम, क्रियान्वयी त्वम कारकम है कि जिसका जो है क्रियान्वयी त्वम कारकम से है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। यानी कि रिलेशन बिटवीन क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। और कारक में देखिए, जो हिंदी व्याकरण होता है उस हिंदी व्याकरण से इतर संस्कृत व्याकरण में 6 ही कारक बताए गए हैं। संस्कृत व्याकरण में 6 ही कारक बताए गए हैं, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के अनुसार इसको भी 8 मान के ही चलते हैं। संस्कृत व्याकरण में संबंध और संबोधन जो है यह नहीं माना जाता है, और इसी कारक के आधार पर संस्कृत में विभक्ति का जो है प्रयोग होता है। संस्कृत व्याकरण में कारक से ही विभक्ति चिन्ह को लिया गया है, या यूं कह सकते हैं अगर लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो, कि संस्कृत व्याकरण में जो विभक्ति हम लोग पढ़ते हैं वह कारक ही है। यानी कि कारक से ही विभक्ति संस्कृत व्याकरण में लिया गया है। अब विभक्ति जो हैं कितने हैं? तो 8 हैं। ऐसे मूलतः संस्कृत व्याकरण में 6 ही हैं, लेकिन हम लोग के लिए 8 जानना जरूरी है। तो 8 हैं, संस्कृत व्याकरण में विभक्ति 8 हैं, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए अब हम अभी बताते हैं कि कारक जो है हिंदी में कारक होता है, उसी को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। देखिए 8 गो हैं हिंदी के कारक। संस्कृत में अभी हमने बताया कि 6 ही कारक होते हैं। संबंध और संबोधन हिंदी में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? हिंदी में होते हैं
संस्कृत में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसका जो है क्रियान्वयी त्वम कारकम, अभी हमने सूत्र यहाँ पे लिखा था, क्रियान्वयी त्वम कारकम, यानी कि क्रिया के साथ जो है इसका संबंध और संबोधन का जो है प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसके चलते जो है संस्कृत व्याकरण में संबंध और संबोधन जो है नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग अपने अनुवाद की सुविधा के दृष्टिकोण से इस 8 को जो है पढ़ेंगे। प्रथमा क्या होता है? तो प्रथमा होता है कर्ता कारक। उसके लिए हिंदी में चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने, तो राम के साथ ने लगा हुआ है, राम ने आम खाया, तो राम के साथ ने लगा हुआ है, इसका मतलब है कि राम यहाँ पे कर्ता कारक है। आगे सबको हम अलग अलग से वर्णन करेंगे। द्वितीय होता है कर्म कारक, इसके लिए को का चिन्ह होता है। अब जहाँ कहीं भी शब्द में जो हम लोग वाक्य लिखते हैं और जिसके भी वाक्य के लिखने के क्रम में जिस किसी भी शब्द के बाद को आता है तो सामान्यतया वह जो है कर्म कारक ही होता है सामान्यतया। तृतीय होता है करण कारक, इसके लिए चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य में से या द्वारा। तृतीया के लिए क्या होता है? तृतीया विभक्ति जो होता है हिंदी में करण कारक उसको कहते हैं, और इसके लिए हिंदी वाक्य में चिन्ह लगा होता है से या द्वारा। यदि हिंदी वाक्य में से चाहे द्वारा दोनों में से कोई एक भी लगा हो तो समझेंगे कि वह वाक्य का वह जो है शब्द जो है करण कारक में है या तृतीया विभक्ति में है। चतुर्थी, इसको संप्रदान कहते हैं, को के लिए, को या के लिए होता है। पंचमी आपादान से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी से होता है और यहाँ पर भी से होता है। यहाँ पर जो से होता है निःशर्त यानी निकलने के अर्थ में होता है। से क्या होता है? निकलने के अर्थ में। यहाँ पर से क्या होता है? निकलने के अर्थ में, और यहाँ पर से जो होता है आपका निकलने के अर्थ में नहीं होता है। षष्ठी संबंध बताता है, का, की, के, की, रा, रे, री, का, के, की, रा, रे, री। यदि किसी वाक्य में ये सब शब्द आ जाए तो उसको सामान्यतया समझना चाहिए कि वह संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद सप्तमी विभक्ति, इसको हिंदी में अधिकरण कहते हैं। यदि वाक्य में या पर जुड़ा हुआ हो तो समझना चाहिए कि वह अधिकरण कारक है, यानी संस्कृत के दृष्टिकोण से सप्तमी विभक्ति वहाँ पे प्रयोग होगा। प्रयोग होगा या नहीं होगा उसके संबंध में आगे हम लोग एक एक सूत्र को व्याख्या करेंगे कि कौन सा वाक्य में किस विभक्ति का कब प्रयोग होगा। प्रथमा, अब देखिए यहाँ पर हमने प्रथमा यहाँ पर भी चालू किया था, फिर यहाँ पे प्रथमा क्यों लिख दिया? तो इसके पीछे कारण है। कारण है कि एक हम अनुवाद बनाते हैं यहाँ पे, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम में जो है प्रथमा लगा हुआ है। राम के बाद जो है रामः रामौ रामा नहीं है, यानी बालकः बालकौ बालकाः के अनुसार जो है राम का शब्द रूप चलेगा। तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ प्रथमा, उसके बाद बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालको बालकान, तो इस तरह से चलता है उसका रूप। तो यह सिर्फ जो है प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग हुआ है। और ऐसे भी हम लोग कर्ता कारक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि संबोधने प्रथमा, यानी संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। तो इसलिए जो है संबोधन को हमने यहाँ प्रथमा से सूचित किया है। तो संबोधन जो है यहाँ पे अष्टमी लिखना अनुचित होगा, यहाँ पे इसको प्रथमा ही लिखा जाता है। तो संबोधन कारक क्यों लिखा जाता है? क्योंकि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देख लीजिए यहाँ पर हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ पे राम में जो है प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट फिर कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है मैं विभक्ति भी बताऊंगा। संबोधन ये शब्द रूप बताऊंगा, शब्द रूप बताऊंगा उसमें कैसे चलता है शब्द रूप। हे, अरे, अहो, अजी, भो यदि किसी वाक्य में लगा हो तो उस वाक्य को समझना चाहिए कि वह वाक्य जो है संबोधन कारक में है। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, फिर कभी अगले वीडियो में। और हाँ, एक इस चैनल पे जो छात्र बीपीएससी के लिए हिंदी साहित्य रखकर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए इस चैनल पे जो है हिंदी साहित्य से संबंधित विषय वस्तु को लाया जाएगा। धन्यवाद।